माह रमज़ान का ताल्लुक़ तो रोज़े और इबादत से है, लेकिन महीना भर इस प्रकार बंद रहने के साथ ही ईद का इंतज़ार भी किया जाता है। परदेश में रहने वाले जनूबी एशियाई अफराद के लिए अपने देश की चांद रात की याद दोबारा करने के लिए गुज़िश्ता कई सालों से वाशिंगटन और इसके मज़ाफ़ात में बड़े पैमाने पर ईद मेले का एहतमाम किया जाता रहा है, जहां ईद शॉपिंग के अलावा खाने पीने और इंटरटेनमेंट का इंतज़ाम भी किया जाता है। लेकिन इस बार कोरोना की वजह से इसे मनसूख कर दिया गया। बहुत मुश्किल फैसला था, मगर इसमें इम्पोर्टेंट ये हमने देखा कि लोगों की जब ज़िंदगी सब इन्वॉल्व है तो उस वजह से ये इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते थे, तो उस वजह से हमने ये कोरोना वायरस की वजह से कैंसिल करना पड़ा हमें प्रोग्राम को। अपने कोरोना की वजह से है सोशल डिस्टेंस होना ज़रूरी है, लेकिन उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला सब अच्छा करे तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर ज़रूर करूँगी। रियासत वर्जीनिया में मुख्तलिफ कारोबारों को जुज़वी तौर पर खोलने की इजाज़त मिलने के बाद यहाँ स्प्रिंगफील्ड शहर के ब्रुकफील्ड प्लाजा के कई स्टोर्स भी अब खुल गए हैं। कोरोना से बचाव के इक़दामात को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ शॉपिंग करने के अंदाज में कुछ तब्दीलियाँ की गई हैं। लोग अपॉइंटमेंट पे रोज़ के 2 या 3 लोग आते हैं, ज़्यादा नहीं है वो भी, वरना आप ईद के टाइम पे कभी आके देखें इस शॉप को, यहाँ खड़े होने की जगह नहीं मिलती। बहुत ज़्यादा असर पड़ा है हमारे काम पे। यहाँ ईद शॉपिंग की रवायती अशिया तो मौजूद थीं, लेकिन उन्हें खरीदने वाले कम। इस साल समाजी फासले पर अमल दरामद की वजह से चांद रात के मखसूस स्टॉल्स भी नहीं लगाए जाएंगे। कौन मेहंदी तो मैंने ख़रीद ली है, लेकिन इस बार ये मुझे खुद ही लगानी होगी, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से इस बार मेहंदी लगवाने की सहूलत मौजूद नहीं होगी। काम तो ये मुश्किल है, लेकिन मेरे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन भी मौजूद नहीं। इस बार कोरोना शटडाउन की वजह से अक्सर अफराद ईद अपने अहले खाना के साथ घर पर गुजारेंगे, इसलिए उनकी ईद शॉपिंग भी कुछ मुख्तलिफ है। तो इस दफ़ा तो हमने कोई शॉपिंग नहीं ना की कोई। पहले तो हम पाकिस्तान से भी मंगवा लेते थे ना कपड़े, तो यहाँ से भी शॉपिंग कर लेनी, तो इस दफ़ा तो कोई शॉपिंग नहीं की हमने। यूज़ली इधर रेस्टोरेंट पे आते हैं लोग, बाहर घूमने फिरने, बच्चे, फैमिली सारे, और आज की ज़रा इस दफ़ा की ज़रा ऐसी लग रही है कि कम ही लोग आएंगे बाहर। रेस्टोरेंट्स में भी अभी बैठकर खाने पीने की इजाज़त नहीं दी गई, लेकिन रेस्टोरेंट मालिकान ईद के मौके पर अपने बिजनेस में बेहतरी के लिए पुरुमीद हैं। ईद के ऊपर जो है लोगों की यहाँ पे अगर आप सुबह के टाइम आएँ तो बाहर तक लाइनें लगी होती थी लोगों का मिठाई लेने के लिए, लेकिन अब क्योंकि अंदर लोग बैठ नहीं सकते, इजाज़त नहीं है लॉकडाउन की वजह से, ईद पे भी इंशाल्लाह हमें उम्मीद करते हैं कि ऑर्डर आएंगे, तो हम उसके लिए अपने आप को रेडी कर रहे हैं। मिठाईज़ वगैरह बनाई हुई हैं, स्वीट जितने किस्म की हैं सारी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे शोकेस में लगी हुई हैं, हम तैयारी कर रहे हैं, तो ऑनलाइन हमें उम्मीद है कि लोग जो हैं वो मंगवाएंगे। कोरोना वायरस न सिर्फ मामूलात ज़िंदगी बल्कि अहम त्यौहारों पर भी असरअंदाज हुआ है। ईद से मुंसलिक कारोबारी अफराद और इन्हें मनाने वाले पुरुमीद हैं कि अगले साल वो पहले की तरह एक नॉर्मल ईद मना सकेंगे। फाइज़ा बुखारी, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन।